हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। एक बार पिता और पुत्र ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। बेटे की आयु लगभग 20 वर्ष थी और वो दोनों ट्रेन में बैठे हुए थे। पिताजी खिड़की वाली सीट पर थे और पुत्र साइड में बैठा हुआ था। तो पुत्र ने जिद की कि पिताजी, मुझे खिड़की वाली सीट पर आने दो प्लीज। तो पिता ने कहा, हाँ बेटा, आप आ जाओ। तो पिताजी साइड में हो जाते हैं और बेटा खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। तो जैसे ही ट्रेन चलती है, वह लड़का ताली पीट पीट करके हंसने लगता है और कहता है, पिताजी, नदी, पेड़ पौधे भागे जा रहे हैं। और वह ये सब देख करके खुश होता है और खूब हंसता है। पिताजी, ट्रेन लोगों को पीछे छोड़ती जा रही है और बादल भी पीछे छूट गए हैं और नदी भी पीछे रह गई है। पेड़ पौधे भागे जा रहे हैं। यह सब देख करके वह लड़का बहुत खुश होता है और ताली बजाने लगता है। तो उसके पिताजी उसकी बातों में हाँ मिलाते जा रहे थे और गाड़ी में बैठे सभी यात्री उन सब की बातें सुन रहे थे। तो लोगों ने अपने विचार से अंदाजा लगाया कि ये बच्चा मंदबुद्धि है। किसी ने अंदाजा लगाया कि ये है कोई दिमाग की बीमारी है। किसी ने कहा ये पागल है। तो सभी अपने अपने मन में उस बच्चे की बातें सुनकर कोई हंस रहा था, कोई सोच रहा था। तभी पास बैठे एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब। तो उसके पिताजी ने कहा, हाँ भाई साहब, बोलो। आप इस बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखा लेते? कैसे बातें कर रहा है ये, अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तब पिता ने कहा कि हाँ भाई साहब, इसको मैं अभी अभी डॉक्टर के पास से ही लेकर आ रहा हूं। तो यह बातें सुनकर यात्री हैरान होते हैं और पूछते हैं, क्या बताया डॉक्टर ने? तब उसके पिताजी ने बताया कि भाई साहब, मेरा बेटा जन्म से ही अंधा था और आज ही इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और किसी दूसरे की आंखें इसको मिली हैं। तो आज से पहले इसने दुनिया को नहीं देखा था। आज जो देख रहा है वह सब इसके लिए नया है। जैसे बिल्कुल छोटे बच्चे को हर चीज को देख करके आश्चर्यचकित होता है, उसे खुशी होती है, वही आज इसको हर वस्तु को देख करके ये इतना खुश हो रहा है और बार बार हर बात मुझसे शेयर करता है। तो आज ये दुनियादारी को देख करके बहुत खुश है, इसलिए हर बात को मुझसे शेयर कर रहा है। तो यह सब सुनकर वहां बैठे यात्री आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने अपने विचार से जो धारणा बना रखी थी वो उनकी सबकी गलत थी। और उसने उस पिता से माफी मांगी कि हमारी गलती हो गई। हमें इसके हाव भाव देख करके हमें ये लगा कि ये बच्चा पागल है, मंदबुद्धि है, इसका दिमाग खराब है या दिमागी बीमारी है। भैया, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि ये बच्चा अंधा था और आज ही इसको आंखें मिली हैं जिसकी खुशी में यह बच्चा उछल रहा है। तो इस बात से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को देख करके अपनी धारणा के अनुसार राय नहीं बनानी चाहिए। हर समस्या को जानने का प्रयास करें और अपने ही
कल्पना से फैसला न लें। बात होती कुछ है और हम अपनी कल्पना से किसी नज़रिए से देख करके बात का अर्थ कुछ और निकाल लेते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा सोच विचार करने की बजाय उस व्यक्ति से ही पूछ लेना चाहिए कि क्या समस्या है और इसका समाधान क्या है। तो यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें अपनी धारणा से ही राय लोगों के बारे में नहीं बनानी चाहिए, लोगों की समस्याओं का पता लगाना चाहिए, तभी जाकर के अपना फैसला सुनाना चाहिए। बात कुछ और होती है और हम कल्पना से, अपनी धारणा से उस बात को नया रूप दे देते हैं। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस बात से लोगों को ठेस पहुंचे वह बात, व्यर्थ की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।